सबसे पहले तो टूथ को सेव करने की तरफ जाना चाहिए और फर्स्ट साइन पे जाना चाहिए। थोड़ा सा भी आपको फील हो रहा है सेंसिटिविटी, कैविटी, थोड़ा सा होल या कुछ भी माइल्ड सिम्टम भी, माइल्ड ब्लीडिंग स्पॉट भी कहीं पे आ रहा है, राइट अवे डेंटिस्ट के पास जाएं और चेकअप कराएं। कोई मेडिसिन फार्मेसी से ना लें। आप पेन अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कॉल करके कोई मेडिसिन बता दें, दांत में दर्द है या कुछ। मैंने भी दवाइयाँ याद की हैं, दर्द हो रहा है तो ये दवाई खा लें। पैनाडोल, एटलीस्ट पैरासीटामोल तो एटलीस्ट सबको ही पता है कि वो पेन किलर है, तो वो मोस्टली यूज़ करते हैं। बट आई ऑलवेज से कि पेन इज़ अ ब्लेसिंग, पेन इज़ अ साइन। अगर आपको पेन है दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई है आपके दांतों में, तो फ़ौरन से एड्रेस करें। और अगर वो पेन किलर से क्या होता है कि आप उस पेन को स्प्रेस कर देते हैं, उसको आप रोक देते हैं और आपका वो प्रॉब्लम चलता रहता है, आपको पेन नहीं फील होती तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम साइड बाय साइड बढ़ता जाता है। अगर तब फिलिंग से, जब फर्स्ट टाइम पेन हुई, आप फिलिंग से टूथ को रिस्टोर करके आप लाइफ टाइम चला सकते थे, तो अगर आप उस टाइम नहीं जाते डेंटिस्ट के पास और आप पेन किलर खा के अपनी पेन कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर विद टाइम क्या होता है कि वो टूथ इतना डैमेज हो जाता है, फिर हमें रूट कनाल पे जाना पड़ जाता है, नर्व जब इन्फेक्ट हो जाए, जैसे आपने क्वेश्चन किया। तो अगर वो स्टेज भी इग्नोर कर दें हम पेन किलर्स खा के, तो रूट किनाल वाली स्टेज भी ख़त्म हो जाती, दांत इतना डैमेज हो जाता है कि फिर हमें टूथ एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो ये बेसिकली अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस और कह लें कि जो मेडिसिन्स का मिसयूज़ है उसकी वजह से हम टूथ लॉस की तरफ जाते हैं। अगर आप अपने साथ एक प्रॉपर रेगुलर अपना चेकअप रखें और एक डेंटिस्ट रखें, जिस तरह हम लोग रेगुलर स्किन केयर के लिए जाते हैं, अपने हेयर कट्स के लिए जाते हैं, अपनी बाकी सारी जो चीज़ मेंटेनेंस के लिए हम रेगुलर हम जाते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम हम जाते हैं। तो डेंटिस्ट के पास भी हमें एवरी 6 मंथ्स अपना एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि विदाउट एनी कंसर्न हम डेंटल चेकअप के लिए जाएं, ताकि एक दफ़ा आपकी ओरल स्क्रीनिंग हो जाए, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स 80 to 90% प्रॉब्लम्स दांतों के स्टार्ट हो चुके होते हैं और विदाउट एनी साइन सिम्टम्स होते हैं। ये सिर्फ आपको डेंटिस्ट ही बता सकते हैं। जो आप 10-20% आप जब आपको पेन होती है तो उस टाइम ट्रीटमेंट एक्सटेंसिव स्टेज पे पहुंच चुका होता है, फॉर एग्जांपल रूट किनाल या टूथ लॉस या एनी इन्फेक्शन, तो उसमें फिर एग्रेसिव ट्रीटमेंट अप्रोचेस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि आप रेगुलर डेंटल चेकअप्स रखें और मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन्स को अवॉइड करें जितना हो सके।